Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी शुरू करें। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक था राजा। तो मैं कुछ शब्द लिखती रहूंगी साथ के साथ। एक था राजा और एक था रंक। एक था राजा और एक था रंक। राजा बहुत ही मोटा था। कैसा था राजा? मोटा। और रंक बहुत ही पतला था। राजा बहुत ही मोटा था और रंक बहुत ही पतला था। राजा हमेशा उदास रहता था। राजा हमेशा कैसे रहता था? उदास। और रंक कैसे रहता था? रंक हमेशा खुश रहता था। राजा उदास रहता था और रंक खुश रहता था। राजा सबसे कड़वा बोलता था। कैसे बोलता था? कड़वा। और रंक सबसे मीठा बोलता था। राजा सबसे कड़वा बोलता था और रंक सबसे मीठा बोलता था। राजा के बहुत शत्रु थे। क्यों थे शत्रु? क्योंकि वो सबसे कड़वा बोलता था, इसीलिए राजा के बहुत से शत्रु थे। और दूसरी तरफ रंक के बहुत से मित्र थे, क्योंकि वह सबसे मीठा बोलता था, इसीलिए उसके बहुत से मित्र थे। एक बार क्या हुआ कि राजा के महल में युद्ध छिड़ गया। एक बार राजा वहाँ पे युद्ध हुआ और राजा डर गया। और राजा डर के मारे छत के ऊपर जाके छिप गया। कहाँ जाके छिप गया? ऊपर। क्योंकि वह छत के ऊपर जाके छिप गया क्योंकि राजा बहुत डरपोक था। और जो रंक था वो नीचे ही रहा। राजा ये रंक जो है ऊपर नहीं गया, वह नीचे ही रहा क्योंकि वह बहुत निडर था। राजा बहुत डरपोक था और रंक बहुत ही निडर था। युद्ध हुआ और राजा के शत्रुओं से हार हुई और रंक की जीत। राजा के शत्रुओं से हार हुई और रंक की जीत। तो बच्चों, आपने इस कहानी में क्या सीखा? अब आप देखिए, राजा था और रंक था। राजा बहुत मोटा था, रंक बहुत पतला था। राजा हमेशा उदास रहता था, रंक हमेशा खुश रहता था। राजा सबसे कड़वा बोलता था पर रंक सबसे मीठा बोलता था। राजा के बहुत से शत्रु थे पर रंक के बहुत से मित्र थे, क्योंकि वो सबसे मीठा बोलता था। राजा एक बार जब लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो राजा डर के मारे कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और रंक नीचे ही रहा क्योंकि वो बहुत डरपोक था और रंक जो था वो बिल्कुल निडर था। और युद्ध में राजा की हार हुई और रंक की जीत। तो आपने बच्चों इससे क्या सीखा? ये क्या दिखा रही हूँ मैं आपको? ये है हमारे विलोम शब्द।
अब देखिए, राजा, रंक, मोटा, पतला, उदास, खुश, कड़वा, मीठा, शत्रु, मित्र, ऊपर, नीचे, डरपोक, निडर, हार, जीत। ये हैं हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। किसी भी शब्द का विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको विलोम शब्द की परिभाषा कराती हूँ कि विलोम शब्द किसको कहते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको विलोम शब्द की परिभाषा बताती हूँ। विलोम का अर्थ है उल्टा या फिर विपरीत। तो इसकी परिभाषा क्या है विलोम शब्द की? किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? विलोम शब्द। और विलोम शब्द को इंग्लिश में हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इनको? विलोम शब्द को अपोजिट वर्ड्स। तो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे गुण, गुण मतलब क्वालिटीज़, और दोष, उसमें क्या एक है गुण और दोष, उन दोनों का गुण का अपोजिट क्या हुआ? उल्टा क्या हुआ? दोष। एक, कोई चीज़ एक है, कोई वस्तु एक है हमारे पास, तो उसका अपोजिट उल्टा क्या हुआ? अनेक, मतलब बहुत सारी हैं। इसी तरह दिन, दिन का उल्टा क्या हुआ? रात। तो चलिए अब मैं आपको और बहुत सारे शब्द बताती हूँ जिससे कि आपको विलोम शब्द और पता चल जाएंगे कि कौन कौन से हमारे विलोम शब्द होते हैं। अच्छा, बुरा, सज्जन, दुर्जन, आना, जाना, गर्मी, सर्दी, ज्ञान, अज्ञान, झूठ, सच, धन, निर्धन, पक्ष, विपक्ष, पूर्ण, अपूर्ण, भारी, हल्का, मान, अपमान, आशा, निराशा, कोमल, कठोर, आकाश, पाताल, पक्का, कच्चा, उचित, अनुचित। तो बच्चों, अब हम एक अभ्यास करेंगे जिसके द्वारा आपको विलोम शब्द और अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। इसमें आपको क्या करना है, ये जो रेखांकित शब्द हैं, आपको इनका विपरीत अर्थ वाला मतलब विलोम शब्द जो है वो इस खाली स्थान में भरना है। तो अब देखिए पहला वाक्य, सत्य की हमेशा डैश पर जीत होती है। अब सत्य का हमें यहाँ पर विलोम शब्द यानी सत्य का यहाँ पर उल्टा शब्द हमें बताना है कि सत्य का उल्टा क्या होगा। कौन सा शब्द होगा सत्य का उल्टा? बिल्कुल सही, सत्य का उल्टा असत्य। असत्य। सत्य की हमेशा असत्य पर जीत होती है। दूसरा वाक्य देखें, अनेकता में डैश हमारे देश की विशेषता है। अब अनेकता में क्या होती है? अनेकता में क्या होती है? अनेकता का विपरीत अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, अनेकता का विपरीत होगा एकता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एकता। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अगला वाक्य देखें, तारा कभी प्रकट होता है कभी। अब यहाँ पर प्रकट का विपरीत विलोम शब्द हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। प्रकट का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रकट का विलोम होगा लुप्त। प्रकट का विलोम यहाँ हमने लिखा लुप्त। अगला वाक्य देखें, दरवाज़ा खुला है डैश कर दो। अब खुला का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा खुला का विलोम? बिल्कुल सही, खुला का बंद। दरवाज़ा खुला है, बंद कर दो। अब अगला वाक्य देखिए, बड़ों का हमेशा आदर करो डैश नहीं। अब आदर का विलोम क्या होगा? सोचिए ज़रा, आदर का क्या विलोम होगा? बिल्कुल सही, आदर का निरादर। निरादर। तो बच्चों, अब इन वाक्यों में हमने क्या देखा? अब आप देखिए, यहाँ हमने सत्य का विलोम देखा कि क्या होता है? असत्य। अनेकता का एकता, प्रकट का लुप्त, खुला का बंद,
आदर का निरादर। तो बच्चों अब तो आपको विलोम शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? आज क्या सीखा हमने? आज हमने ये सीखा कि किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.